ये चैनल। आज हम पढ़ेंगे IC02 चैप्टर 4 पार्ट 3 एन्युटीज का। देखिए अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एन्युटी प्लान्स के बारे में पढ़ चुके हैं। इसमें भी हमने कवर कर लिया कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रीमियम पेमेंट हमारे सिंगल प्रीमियम पेमेंट और मल्टीपल प्रीमियम पेमेंट होते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट ऑफ एन्युटी कैसे मिल रही है आपको, उस हिसाब से कौन कौन से। तो प्रीमियम पेमेंट में हमने देखा था कि सिंगल प्रीमियम पेमेंट आप कर सकते हो। 50 प्लस एज वाले प्रेफर करते हैं, जिनके पास एक या जो रिटायरमेंट के करीब होते हैं, जिन्हें बड़ा पैसा मिलता है, एक लमसम प्रीमियम दे के करते हैं। मल्टीपल प्रीमियम वाले मैंने बता दिया कि जो यंगर प्रोफेशनल्स होते हैं वो ऐसे मेथड्स को ले सकते हैं, जिसमें प्रीमियम वैल्यू जो होती है बहुत छोटी होती है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो कॉर्पस ग्रो करने के लिए एनफ होती है। ठीक है, तो ये चीजें हम कवर ने पढ़ा था। लाइफ एन्युटी के बारे में, एन्युटी सर्टेन के बारे में, जॉइंट लाइफ लास्ट सर्वाइवर एन्युटी क्या होती है। ठीक है, लाइफ एन्युटी मतलब जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक। एन्युटी सर्टेन होता है कि हमने फिक्स्ड ईयर्स बता दिए कि 5 साल, 10 साल, 15 साल एन्युटी चाहिए, जो कि अभी न्यू पेंशन स्कीम में ये चीज चल रही है। ठीक है, जॉइंट लाइफ लास्ट सर्वाइवर भाई मियाँ बीवी दोनों के लिए, ठीक है, हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए है। अब मान लेते हैं कि जॉइंट लाइफ के लिए, तो जो हमारा एन्यूटेंट है अगर वो मर जाता है तो फिर उसकी 50% किसे मिलने लगती है, सर्वाइवर को मिलने लगती है। फिर एन्युटी फॉर लाइफ विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम, भाई एन्युटेंट जब तक जिंदा है तब तक तो एन्युटी मिल रही है, और जैसे ही मर जाएगा आपका प्रीमियम भी आपको वापस कर देंगे आपके बेनिफिशियरी को। इंक्रीजिंग एन्युटी मतलब सपोज 2 साल तक एक फिक्स पेमेंट मिल रही है, उसके बाद आपको 1200 पेमेंट मिल रही थी, 1000 मिल रही थी, फिर 1200 मिलने लगी, फिर 1500 मिलने लगी। तो ये हम पहले के बारे में। तो अगला मेथड है हमारा कि भाई टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपका जो मेथड है एन्युटी का वो क्या है, वो है फिक्स्ड एन्युटी और वेरिएबल एन्युटी। तो भाई फिक्स्ड एन्युटी क्या होती है और वेरिएबल एन्युटी क्या होती है। ठीक है, तो फिक्स्ड एन्युटी क्या है भाई, फिक्स्ड एन्युटी में जो इंश्योरेंस कंपनी है वो प्रॉमिस करती है कि भाई मैं फिक्स्ड अमाउंट दूंगी एन्युटी को। ठीक है, एन्युटी की जो फिक्स्ड अमाउंट है सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद या उतना साल जीने के बाद आपको एक फिक्स्ड अमाउंट आपको दे दूंगी। फिक्स्ड एन्युटी गारंटी करती है भाई अमाउंट की। ठीक है, मतलब कि एक फिक्स्ड अमाउंट, सपोज 5 लाख मिल जाएगा आपको, 10 लाख कॉर्पस। देखिए इससे रिवर्स हो गया ये टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। फिक्स्ड एन्युटी मिल रहा है आपको, अभी हमने सिंगल प्रीमियम में पढ़ा था कि फिक्स्ड आप दोगे तो आपको एन्युटी मिलेगी। इसमें फिक्स्ड एन्युटी में प्रॉमिस करते हैं कि फिक्स्ड अमाउंट एन्युटी का आपको देंगे सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद, और इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो लो रिस्क सिक्योरिटीज में किया जाता है, जिससे कि आपका जो कॉर्पस है वो ज्यादा वेरिएबल ना हो, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए। ठीक है, और आपकी इमीडिएट एन्युटी में जो इंश्योरेंस कंपनी है वो तुरंत रेगुलर एन्युटी पेमेंट्स करना शुरू कर देती है जब भी आप इसमें करते हैं। ठीक है, जैसे ही आपका लमसम पेमेंट आपका दे दिया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा वेरिएबल एन्युटी। अब वेरिएबल एन्युटी क्या होता है, ठीक है, ये होता है हमारा कि जो पेमेंट है इंश्योरेंस कंपनी जो करेगी वो डिपेंड करता है कि भाई इन्वेस्टमेंट जो ऑप्शन आपने चुना था वो कैसा परफॉर्म किया। सपोज आपने एन्युटी लिया, अब उसके बाद जो एन्युटेंट ने डिसाइड किया था कि मैं इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो कर जिसमें मैंने एन्युटी ली उसके जो परफॉर्मेंस होगी, ठीक है, वो म्यूचुअल फंड्स में की जाएंगी, वेरिएबल है। तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में की जाएंगी, स्टॉक्स में की जाएंगी, बॉन्ड्स में की जाएंगी, जो मैंने आपको इससे पहले बताया था यूलिप्स में। तो सिमिलरली यहाँ पे भी आप उसी तरह से करते हो। तो जो वेरिएबल एन्युटी है वो इन्वेस्टमेंट एवेन्यू चूज करने का ऑप्शन अगर दे रही है, तो आपका जैसा फंड परफॉर्मेंस होगा, जो आपके एन्युटी का परफॉर्मेंस होगा, उसी हिसाब से आपका जो एन्युटी है वो मिलेगी। एन्युटी आपकी कोई फिक्स नहीं रहेगी, आप इसमें ग्रो भी कर सकते हो और डाउन भी जा सकते हो। ठीक है, तो जो प्रीमियम है जो एन्युटेंट देता है उसको, इंश्योरेंस कंपनी को, वो हमारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो एन्युटेंट चूज कर रहा है उसके हिसाब से दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे जो ऑप्शन है वो है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस ऑफ एन्युटी। ठीक है, तो भाई पर्पस क्या है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पर्पस क्या है एन्युटी का, एन्युटी के पर्पस के हिसाब से हम एन्युटी को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो एक है हमारा इमीडिएट और एक है डेफर्ड। इमीडिएट मतलब देखो एन्युटी है हमने तुरंत ली, और इंडिविजुअल ने तुरंत चाहता है कि भाई हमें एनुअल एन्युटी पेमेंट्स मुझे रिसीव होने लगे। तो जब मैंने लमसम दिया और तुरंत नेक्स्ट महीने से मेरे को क्या मिले, ठीक है, वो मुझे एन्युटी पेमेंट्स करने लगे, शॉर्ट शॉर्ट छोटे छोटे।
तो वो हमारा हो गया एन्युटी, इमीडिएट एन्युटी। और डिफर्ड एन्युटी में क्या है भाई, इंडिविजुअल विश कर रहा है कि भाई एन्युटी पेमेंट मुझे 10 साल, 5 साल, 20 साल रिटायरमेंट पे मिले, तो जो स्पेसिफाइड पीरियड है वो मैंने आपको बताया था कि डिफरमेंट पीरियड कहलाता है। और एन्युटेंट हमारा क्या कर सकता है, इसमें लमसम भी कर सकता है, इसमें हमारा छोटा छोटा जो है हमारा पेमेंट भी कर सकता है, और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में कर सकता है। लेकिन उसको उसको एन्युटी कब मिलेगा, उसको एन्युटी मिलेगा आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड, जो आपने एन्युटी परचेज करते समय डिफाइन किया होगा, उस पीरियड के बाद ही आपको एन्युटी पेमेंट्स मिलेंगी। तो वो हमारा हो गया डिफर्ड एन्युटी। डिफर्ड एन्युटी मतलब आज खरीदा और इसने डिफर्डमेंट पीरियड, इसको बोलते हैं डिफर्डमेंट पीरियड, डीपी, डिफर्डमेंट पीरियड के बाद आपको एन्युटी मिलना शुरू करेगा, तो दैट इज कॉल्ड डिफर्ड एन्युटी। यहाँ आपने एन्युटी खरीदी और नेक्स्ट महीने से मिलने लगे तो दैट इज कॉल्ड इमीडिएट एन्युटी। ठीक है, सिंप्लीफाइड टर्म्स में। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं एन्युटी के। तो एन्युटी है तो उसके साथ कोई भी चीज है तो उसके साथ कुछ एडवांटेजेस होंगे उसके, और कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे। ठीक है, तो वो क्या क्या है देख लेते हैं। इसके बारे में पहले बात करते हैं कि भाई इनकम देती है लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, लाइफ टाइम के लिए इनकम है, जो मैंने आपको बता ही दिया किन किन ऑप्शंस के हिसाब से। एश्योर्ड इनकम मिलती है भाई, रिटायरमेंट के बाद एन्युटी खरीदोगे तो एश्योर्ड इनकम आपको मिलती रहेगी। ठीक है, आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होता रहेगा। देखिए आपके पास एन्युटी है तो आपका एक जो पोर्टफोलियो एलोकेशन है उसमें एन्युटीज का भी कुछ पोर्शन होना चाहिए, जिससे कि आपकी जो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी आपको मिलते रहे। एन्युटीज मतलब फिक्स्ड इनकम आपको मिलती रहेगी ना कुछ। और इसमें क्या है, इसका जो एडवांटेज है वो है कि भाई इमीडिएट पेमेंट ऑप्शन भी है। मेरे पास आज पैसा है, पीएफ से पैसे मिले 50 लाख, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, और मेरे पास 50 लाख मैंने जो है मैं उसको मुझे रखने में भी डर लग रहा है, तो मैंने कहा मैंने एन्युटी खरीद ली। मैंने कहा ठीक है भाई, मेरे को एक साथ 50 लाख ना मिले, मेरे को वही पेमेंट मेरे को पार्ट पार्ट में एन्युटी के फॉर्म में मिले। तो ये मेरे एडवांटेजेस हो गए। नेक्स्ट है हमारा कोई डिसएडवांटेज क्या है। देखिए जो एन्युटी में हमने पैसा डाल दिया वो रिटायरमेंट तक या जो भी आपकी स्पेसिफाइड एज है तब तक ब्लॉक हो गया। अगर उसमें कुछ भी आपका जो पैसा है वो निकल सकता है, वो वेस्टिंग डेट पे ही निकल सकता है। वेस्टिंग डेट मतलब जब आपका एन्युटी का लास्ट डेट है, ठीक है, कि आज आपकी एन्युटी पेमेंट की लास्ट डेट है और कल से आपका मान लो पेमेंट शुरू हो जाएगा, तो जो भी आपका वेस्टिंग डेट है जब से एन्युटी मिलना शुरू हो गया उसी दिन आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे इसमें 50% मिल जाए और 50% की एन्युटी बन जाए, तभी आप कर सकते हो, है ना। और जो अगर आपने ऐसा कर लिया तो क्या होगा भाई, आपकी रिटर्न इनकम एन्युटी घट जाएगी। कम्यूटेशन जितना ज्यादा होगा एन्युटी उतनी कम मिलेगी, है ना। तो अगर एन्युटी कम मिलेगी तो भाई हो सकता है कि उस समय अगर आपने ज्यादा पैसे ले लिए एक साथ एन्युटी में, आपने कम्यूटेशन से ज्यादा ले लिया पैसा, 2 करोड़ का कॉर्पस था, आपने क्या कहा कि मैं 1 करोड़ या 1.5 करोड़ ले लेता हूँ कम्यूटेशन में और 50 लैक्स का मेरा कर दीजिए। तो अब 1.5 करोड़ आपने लेके खर्च कर दिया, तो 50 लाख से जो एन्युटी बनेगी हो सकता है वो कम बने, क्योंकि आगे के 20-30 साल की बात कर रहे हैं। तो एनपीवी जो है भैया आपकी जो फ्यूचर वैल्यू ऑफ प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट्स और ये सब मिला के आप देखेंगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लगते हैं उसमें, है ना। तो ये आपके डिसएडवांटेजेस हो गए एन्युटीज के, कि भी पैसा आप निकाल नहीं सकते, आपको वेस्टिंग डेट का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें आपके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। तो आई होप मैंने ये थोड़ा फास्ट किया एडवांटेज डिसएडवांटेज, लेकिन हाँ इसको पढ़ने के देखने के बाद जब आप बुक से एक बार पढ़ेंगे तो आपका एक थोड़ा आइडिया अब क्लियर होना चाहिए, है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड मेक दिस एफर्ट फ्रूट। आई होप जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि वो बुक को एक एक लाइन ऐसे अच्छे से पढ़ सकें, मतलब दे सकें टाइम, क्योंकि मैं खुद जॉब करता हूँ and उसके बाद टाइम निकालना कितना, कैसे टाइम निकालते हैं हम लोग, दैट इज अंडरस्टैंडेबल। सो प्लीज इस एफर्ट को आप लोग एक्नॉलेज करें, कमेंट्स करें वीडियोस पे, अच्छा लगता है पढ़ के। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।